क्या महाराष्ट्र की राजनीति का बदलेगा रुख? महाराष्ट्र की राजनीति पर ठाकरे ब्रदर्स करेंगे राज। राज और उद्धव ठाकरे क्या सच में होंगे एक? महाराष्ट्र में कैसे बदलेंगे समीकरण? महाराष्ट्र की राजनीति 19 सालों के बाद एक बार फिर से नई करवट ले सकती है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के दो वारिसों के बीच सुलह की खबरें आ रही है। हालांकि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि शिवसेना ठाकरे गठ और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है, तो दूसरा गुट बीजेपी के साथ महायुति गठबंधन में है। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर हाथ मिलाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिनों में तूफान आ सकता है। चलिए इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। 19 अप्रैल को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं के एक साथ आने की चर्चा फिर से शुरू होने का कारण दोनों नेताओं के दिए बयान है। राज ठाकरे ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के YouTube चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस बारे में सकारात्मक बात की। राज ठाकरे ने इस दौरान कहा, किसी भी बड़ी बात के लिए हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे और मामूली है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। इस महाराष्ट्र के अस्तित्व के लिए, मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए ये विवाद और झगड़े बहुत महत्वहीन है। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, लेकिन यह इच्छा का मामला है, यह केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है। हमें महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को देखना होगा। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी इस बयान पर तुरंत और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, पर एक सशर्त प्रतिक्रिया दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हूँ। मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र की भलाई के लिए एकजुट होने की अपील करता हूँ, लेकिन एक तरफा उनका बीजेपी का समर्थन करना और बाद में समझौता करना और उनका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा। शनिवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, पहले ये तय कर ले कि आप महाराष्ट्र के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं करेंगे और उनके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मैंने मेरे स्तर पर मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन पहले इस मामले पर निर्णय किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी लोगों को यह तय करना चाहिए कि हिंदुत्व के हित में मेरे साथ रहना है या बीजेपी के साथ। हमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेनी चाहिए कि हम चोरों से नहीं मिलेंगे और जाने अनजाने उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे। इसके बाद हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ते वक्त कहा था कि उन्हें विट्ठल से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनके आसपास मौजूद बुरे लोगों से शिकायत है। यह विट्ठल से उनका आशय तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे से था। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना के लिए जय महाराष्ट्र का नारा दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का गठन किया। अपने शुरुआती वर्षों में शिवसेना की तरह मनसे ने भी मराठी भाषा का मुद्दा, मराठी बोर्ड का मुद्दा आदि जैसे मुद्दों को उठाकर सफलता हासिल की। 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 मनसे विधायक चुने गए और मनसे बीजेपी गठबंधन को लोकसभा में भी झटका लगा। तब शिवसेना प्रमुख ने साक्षात्कारों में यह भी कहा कि राज ठाकरे को नजरअंदाज किया गया है और उनके जाने से वे निश्चित रूप से दुखी है, लेकिन फिर भी उद्धव और राज एक साथ नहीं आ सके। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ही शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने अपने संगठन का प्रबंधन करते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी वे एक दूसरे पर सीधे हमले करते रहे। राज ठाकरे ने बयान दिया था कि जब बालासाहेब ठाकरे बीमार थे तो उन्हें तेल वाले वड़े खिलाए गए थे और उन्हें चिकन सूप पिला रहा था। इसके बाद भी शिवसेना ने जवाब देना जारी रखा। वैसे दोनों दलों के बीच या संगठनों के बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं था, लेकिन मनसे पर शिवसेना का हमला और उस पर मनसे की प्रतिक्रिया ये लगातार जारी रही। फिर भी चर्चा थी कि दोनों नेता किसी न किसी समय एक साथ आएंगे।
भले ही दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हो, लेकिन चर्चा यह रही कि वे साथ आए। दोनों ठाकरे भाइयों के मामा चंदू मामा ने भी कहा था कि वह दोनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ आने का मुद्दा परिवार, पार्टी, ईर्ष्या, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक संगठन और भावनाओं के चक्र में घूमता रहा। बेशक दोनों नेता पारिवारिक विवाह या इसी तरह के अन्य आयोजनों में शामिल होते रहे। दोनों नेताओं और उनके परिवारों को हाल ही में एक पारिवारिक समारोह में भाग लेते देखा गया। इस दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वह यह थी कि दोनों भाई कुछ समय के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के करीब आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन शरद पवार की पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था। जैसे कि चुनाव के दौरान होता है, उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार पर हमला किया, जबकि राज ठाकरे शरद पवार के करीबी हो गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रामक प्रचार में शरद पवार, असदुद्दीन ओवैसी, छगन भुजबल और राज ठाकरे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि नतीजों के बाद शरद पवार और राज ठाकरे के बीच नजदीकियां ज्यादा दिन तक नहीं रही। मराठी मुद्दों के साथ साथ राज ठाकरे ने अचानक हिंदुत्व का मुद्दा भी उठा लिया। बाला साहेब ठाकरे की तरह भगवा शॉल पहने हुए उनकी तस्वीरें भी अखबारों में प्रकाशित हुई। उन्होंने शरद पवार की भी आलोचना शुरू कर दी, जिनकी कुछ वक्त पहले तक वो साक्षात्कारों और कार्यक्रमों में प्रशंसा करते थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ गया। इस वर्ष विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना चुनाव परिणाम के बाद एक साथ आ गई। राज ठाकरे ने चुनाव के बाद पार्टियों के इस तरह एक साथ आने की कड़ी आलोचना की थी। आज भी वो अक्सर इस मुद्दे का जिक्र करते हैं। 3 साल पहले एकनाथ शिंदे और उनके साथ कई पार्टी नेताओं ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इस घटना के बाद संगठन में काफी हलचल मची थी। नेताओं, पार्टी कार्यालयों, चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम से जुड़े विवाद अदालत में सुने गए। दोनों पक्ष असल शिवसेना पार्टी होने का दावा करते रहे। हालांकि इस दौरान भी एकनाथ शिंदे और मनसे के बीच रिश्ते अच्छे बने रहे। एकनाथ शिंदे के करीबी नेताओं ने राज ठाकरे से मिलना, चर्चा करना और साथ लंच करना जारी रखा। अब इसी सप्ताह एकनाथ शिंदे के साथ घूमने गए उदय सामंत कभी राज ठाकरे से मिलते रहे तो कभी दादा भूसे राज ठाकरे के घर जाते रहे। यह सिलसिला नियमित गति से चलता रहा है। अब तो यहाँ तक चर्चा होने लगी है कि एकनाथ शिंदे और मनसे नगर निगम चुनाव में एक साथ उतर सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ तलवार को और अधिक धार देने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को एसामशी कहना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे को जवाब देते हुए उद्धव ने शिंदे को एसामशी बताया। भले ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने बीते दिनों साथ आने को लेकर सकारात्मक बयान दिए हो, लेकिन पिछले 20 वर्षों में बहुत पानी बह चुका है। इस बीच दोनों के संगठनों के बीच कटु आलोचना और संघर्ष जारी है। इन दोनों नेताओं के बेटे 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के निर्वाचन क्षेत्र भी पास पास ही थे। वर्ली निर्वाचन क्षेत्र में आदित्य ठाकरे को मनसे के संदीप देशपांडे ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन आदित्य जीत गए। माहिम निर्वाचन क्षेत्र में अमित ठाकरे को शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत ने हराया। लेकिन क्या ये नेता चुनाव लड़ने के बाद अपने घर तक एक साथ आ पाएंगे? ये सवाल भी अब कायम है। राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनसे नेता और पूर्व नगर सेवक संदीप देशपांडे ने कहा कि 2017 के नगर निगम चुनाव के अनुभव को देखते हुए यह असंभव लगता है। देशपांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को भी गठबंधन का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। इस बीच एकनाथ शिंदे के करीबी नेता उदय सामंत ने राज ठाकरे को लेकर राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक स्वभाव को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह किसी की शर्तों के अधीन निर्णय लेंगे। वह स्वतंत्र सोच रखते हैं। अगर कोई उनसे कहता है कि मेरी शर्त मानकर मेरे पास आ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी बात मानेंगे।
खैर, इस पूरे मामले को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।